हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। मतलब कि हमने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है उसके बारे में कवर किया था। अभी हम जो लिखने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। मतलब ये जो सीरीज़ रहेगी यहाँ पे आप टोटली सीख जाओगे कि रिसर्च पेपर किस तरह से लिखना है। ओके, जहाँ जब जब आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना होगा तो आपको इसी फॉर्मेट से जाना होगा। ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्टडी, मतलब बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, आपने जो टॉपिक किया है या आपने जो टॉपिक को सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको कितना पता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपने बेसिक कौन सी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, रिपीटेडली जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोई आपका अगर कोई टॉपिक हो, ओके, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अगर आपको पता भी नहीं हो, फिर भी आपने अगर कोई बुक पढ़ा हो, कोई उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ा हो, कोई न्यूज़ पढ़ी हो, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पे आपको रखना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो थीसिस है या रिसर्च पेपर है जो भी, उसका एक फाउंडेशन तैयार होगा, बेस तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई स्किल सीखते हो तो उस स्किल पहले आपको बेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए आप प्रायर रिसर्च करते हो, यानी कि क्या, कि उस टॉपिक के बारे में कहाँ कहाँ किस किस लोगों ने क्या क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है या फिर किसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये आप प्रायर रिसर्च करते हो। रैशनल फॉर द पेपर। अभी रैशनल यानी कि आपको वहाँ पे वो प्रॉब्लम कितने लोगों ने उस पर सॉल्यूशन निकाला है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है क्या जो लोगों ने उस पर रिसर्च नहीं किया है, मतलब क्या गैप रह गई है। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू है कि कौन सी बुक्स पढ़ी है, या फिर कहाँ कहाँ पे उसके बारे में रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो आपको वो लिखना है। मेथोडोलॉजी यानी कि आप जो अपना रिसर्च है वो किस मेथड्स के थ्रू करने वाले हो। इसमें सैम्पल साइज़ आएगा, मतलब आपका सैम्पल क्या रहेगा, आप किस ग्रुप को, सोसाइटी के किस ग्रुप को टारगेट करने वाले हो। ठीक है, ये हो गया सैम्पल। देन मेथड यानी कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटिव, एक्सप्लेनेटरी, जो भी मेथड आप यूज़ करने वाले हो वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हो, SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो, या फिर एक्सेल यूज़ करने वाले हो, अलग अलग रिग्रेशन, कोरिलेशन के फार्मूलाज यूज़ करने वाले हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करने वाले हो, सैम्पलिंग का कौन सा टाइप आप यूज़ करने वाले हो, रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। थीसिस स्टेटमेंट यानी कि क्या, आपका एक हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे आप, जिसके थ्रू आप अपना पूरा रिसर्च कैरी आउट करोगे। ओके, एन आउटलाइन। थीसिस स्टेटमेंट यानी हाइपोथेसिस, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, आपने जो भी रिसर्च किया है तो इस रिसर्च के बेसिस पे आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, हाइपोथेसिस, जो आपको आपके पूरे रिसर्च के लिए गाइड करेगा। ठीक है, आपका गोल जो है रिसर्च का वो अचीव करने के लिए आपको गाइड करेगा। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा, आपके टॉपिक के बारे में वो बताएगा कि आपके इसमें आप कौन से वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाइल यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर और अ थीसिस, आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हमेशा लास्ट होना चाहिए। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टिप, क्योंकि आप पूरा स्टडी करने के बाद अपनी मेथड्स को उस इंट्रोडक्शन पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आपने एनालिसिस कैसे किया वो सारी चीज़ें, आप पहले ही इंट्रोडक्शन लिखोगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं इंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोटेशन होना चाहिए, मतलब क्या, कि इंट्रोडक्शन के थ्रू क्लियर होना चाहिए कि येस आई वॉन्ट टू रीड दिस पेपर। ठीक है, रीडर के माइंड में ये जो क्यूरियोसिटी है वो जागनी चाहिए। एंड कंसाइज होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपने टॉपिक से, क्योंकि जो रीडर है उसको, हर एक रीडर को उसके बारे में पता नहीं होता है इन डिटेल। बैकग्राउंड बताना है। ठीक है,
जिसकी वजह से रीडर जो है वो अपना नॉलेज आपके रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन के थ्रू रिलेट कर पाए। एस्टैब्लिश अ रिसर्च प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम बताना है कि आप कौन से प्रॉब्लम को स्टडी करने वाले हो, ठीक है। वाई यू आर गोइंग टू राइट दिस रिसर्च पेपर, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई आपको मॉडल क्रिएट करना होगा, कोई ना कोई थ्योरी बनानी होगी, बट वो किस के आधार पे। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, आप जो भी बना रहे हो तो वो उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप सोसाइटी को इसके थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो, ठीक है। एंड राइट द पेपर, स्टार्ट टू राइट द पेपर, इसके बाद आप अपना पेपर लिखने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द डायग्राम फ्रॉम द इंटरनेट सोर्स। ये मुझे अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकदम ब्रीफ में दिया गया है कि इंट्रोडक्शन में आपको अपना टॉपिक, बैकग्राउंड, देन रीडर अबाउट रिसर्च यू प्लान टू कैरी आउट, आपको रीडर को बताना है कि मैं इस रिसर्च को क्यों कैरी आउट करना चाहता हूँ। रैशनल को आपको क्लियर आउट करना है, वाई योर रिसर्च जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम इस तरह के जस्टिफिकेशंस देने हैं कि आपका रिसर्च जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो कि वाई वी चूज़ यू, ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तब जो आप आंसर देते हो फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन दैट कंपनी, भी उसी तरह का जो है थॉट रीडर के माइंड में जगना चाहिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद या इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। एंड स्टेट योर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आपको मदद करेगा, ये एक फाउंडेशन बना रहेगा आपके रिसर्च को डायरेक्शन देने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड।